चलिए अब तक आप सभी देखे a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, दोनों इसको आपस में गुना करके आया है। गुना इस प्रकार से भी कर सकते हैं या फिर पहले से जो कि साधारण विधि से आप लोग गुना करते हैं उस प्रकार से भी गुना कर सकते हैं। पहले से चीज समझ गए हैं। अब देखेंगे कि ऐसा इसका करते कैसे हैं ये, ठीक है। फिर से एक और नया तरीका है जो कि आप देख सकते हैं। आप सभी क्षेत्रफल चैप्टर पढ़े होंगे, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर पढ़े हैं। क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर में होता क्या है, जैसे इस हिस्से का कुछ ना कुछ लंबाई होता है जी। इस हिस्से का भी कुछ ना कुछ लंबाई होता है। यदि हम देख रहे हैं कि दोनों एक जैसा ही यदि है, एक जैसा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इस हिस्से का जितना लंबाई होगा यह भी उतना ही है। यह दोनों क्या हो गया, एक जैसा है। लेकिन यदि हम इस दोनों की बात करें, इस ब्रैकेट के अंदर जो है, यदि यह दोनों एक समान रहता, ये दोनों एक समान है कि नहीं, पहले ये बताइए। ए और बी एक समान है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, ये क्यों नहीं है तो उसको समझिएगा। ये दोनों आप लोग सभी अच्छे बोले हैं, ए और बी एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि ये दोनों एक समान रहता है ना, तो या तो इसका नाम, इसका भी ए है तो इसका भी नाम ए रहता। क्या रहता? ए। और दोनों ए और ए 2a बन जाता। कितना बन जाता? 2a। यदि इसका नाम बी रहता, दोनों बी के बराबर रहता, तो केवल हम 2b लिखते। कितना लिखते हैं? 2b। तो a प्लस बी होता ही नहीं। तो ये वेरिएबल है। क्या है? मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो सकता है। कुछ भी होगा, a का मान बड़ा हो सकता है या b का मान बड़ा हो सकता है। a का मान छोटा हो सकता है या b का मान छोटा हो सकता है। दोनों में से एक बड़ा एक छोटा होगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं। यदि बराबर होता तो दोनों का नाम अलग अलग नहीं रहता। कोई दिक्कत? तो इसलिए इसको समझ के चल सकते हैं कि एक हिस्से की इसको मान लिए a, ये पूरे हिस्से का नाम है ab। a प्लस बी, इस पूरे हिस्से का नाम कितना है? a प्लस बी। इस भी पूरे हिस्से का नाम है a प्लस बी ही है, ठीक है। लेकिन इसमें दो पार्ट है, कहीं ना कहीं दो पार्ट, मतलब एक पार्ट a होगा, एक पार्ट b होगा, तब इसका नाम पड़ा है a प्लस बी। तब इसका नाम क्या पड़ा है? a प्लस बी। यदि हम एक पार्ट को a मान लो, दूसरे पार्ट को क्या मान ले? b। किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। यदि किसी गणितज्ञ ने ये फार्मूला दिया, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन बहुत बड़ा रहा होगा। हम लोग कोई भी एक छोटा बिंदु पढ़े या बड़ा पढ़े, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं। बिना रीजन के कुछ भी होता है क्या? यदि ये फार्मूला ही डेरिवेट किया गया, बनाया गया, तो क्या ऐसे ही कुछ भी लिख दिया गया होगा? क्या नहीं। वह क्यों पढ़ना है, उसके पीछे क्या होगा? रीजन होगा। यदि हम लोग क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका दैनिक जीवन में तो इस्तेमाल है, है कि नहीं है? कहीं पे कोई क्षेत्रफल निकालनी हो, कोई जगह पे, मान लीजिए कि छत पे मुझे कोई सामान रखना है, जैसे दुकान में जाते हैं, जूता खरीदना है ना। तो यदि हमें पैर का साइज एग्जैक्ट परफेक्ट यदि हमें पता नहीं है, फिर भी क्या करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं ना। एक चेक किए, नहीं आया, फिर दूसरा चेक किए, क्योंकि वहां पे भी सामान भी उपलब्ध है और हमें पैर में पहनना है, पैर भी वहीं पे उपलब्ध है। क्या है कि नहीं है? तो नहीं भी नापने आता है पैर का लंबाई, क्या वह किस मेजरमेंट में दिया हुआ है, हम लोग इंची में नाप रहे हैं पैर को, सेंटीमीटर में घर पे नाप रहे हैं, दुकान में किसी और माप में वहां पे दिया हुआ है। नहीं, दुकानदार बोलेगा समझ में नहीं आएगा, दुकानदार बोलेगा सो, फिर ग्राहक को समझ में नहीं आएगा। तो वहां पे डायरेक्ट पैर के नाप से वहां पे भी नाप लेते हैं, सामान लेने से पहले नाप लेते हैं ना। यदि फिट पैर में आ गया तो ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई सामान का क्षेत्रफल निकाल, मतलब कि कोई वस्तु को हमें छत पे लगाना, कहाँ लगाना है, और मुझे उस वस्तु का क्षेत्रफल नहीं निकालने आ रहा है और न ही छत का क्षेत्रफल निकालने आ रहा है, तो क्या एक सामान को पहले छत पे ले जाएंगे, रस्सी से बांध करके खींचेंगे ऊपर में और देखेंगे यदि फिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। यदि फिट नहीं हुआ तो फिर उसको उतारेंगे, फिर दूसरा सब उससे तुमका छोटा ले जाएंगे, यदि ज्यादा छोटा हो गया तो फिर उससे बड़ा ले जाएंगे, तो परेशानी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसीलिए क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। बात समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार से यदि हम साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, जो भी गणितज्ञ ने जो भी फॉर्मूला दिए हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन रहे हैं, ठीक है। बिना रीजन का कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है।
उसका दैनिक जीवन में इस्तेमाल है, भले ही आप सभी अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर इसका इस्तेमाल नजर आएगा। ठीक है, यदि हम इसी पे बात करें तो इस पूरे की लंबाई a प्लस बी है, इतना तो पता है, क्योंकि यह कर रहे हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और यदि हम लोग बात करें भुजा स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है? वर्ग का होता है, मतलब यह पूरा वर्गाकार है। कैसा है? लेकिन बात करें तो यह जो पूरा एक साइड है, यह दोनों से मिल के बना हुआ है, दोनों से मिल के बना है, तो इसको हम लोग कह दिए a प्लस बी। लेकिन यह दोनों बराबर नहीं है, तो हम एक को छोटा एक को बड़ा ले सकते हैं क्या? ले लें, किसी एक को छोटा किसी एक को बड़ा ले सकते हैं। तो यदि हम a को थोड़ा छोटा मान लिए, कोई दिक्कत? b को भी छोटा मान सकते थे, किसको मान ले? a को छोटा मान ले, तो a को हम मान लिए इतना छोटा, मान लिए छोटा मान लिए। यदि हम देखें b को मान लिए, निकल जाइए, कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, निकल जाइए। यदि हम a को छोटा मान लिए और b को बड़ा मान लिए, तो इस साइड भी तो a को छोटा ही मानेंगे, जैसा इधर माने हैं वैसा ही इधर भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका नाम कितना हो गया बाबू? a, और इसका कितना हो गया? b हो गया, हो गया। ठीक है, यदि हम इसमें ज्यादा लाइनिंग आ गया है, इसको क्लियर कर देते। अब ठीक है, दिख रहा है? यस सर। अब यहाँ पे देखिए, यह यहाँ से यहाँ तक हम a माने थे ना, इस क्षेत्र को यदि हम ऐसे a वाला लाइन खींच दे, इस क्षेत्र को भी a माने थे, इसको खींच दे, तो ऐसा नजर आ रहा है चित्र? आ रहा है ना? अब इस चित्र में हम सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। इसने जो लाइन दिए थे समझाने के लिए दिए थे कि a कहां से कहां तक है और b कहां से कहां तक। ये बात समझ में आया? a कहां से कहां तक है, तो देखिए इस लाइन से इस लाइन तक a है, क्या है? a, और इस लाइन से इस लाइन तक क्या है? b है ना? क्लियर है जी? अब हम इस लाइन को मिटाकर सीधे इसका हम नाम रख देते हैं, क्योंकि आप लोग को स्पष्ट दिख पाए, यहाँ पे स्पष्ट दिख पाए। तो इसका नाम है a और इसका नाम है b, इसका नाम है a, इसका नाम है b। पूरा दोनों मिल के कितना था? तो a प्लस b। यह पूरा मिलकर कितना था? a प्लस b। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब आपका फॉर्मूला बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत ही आसानी से फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? देखिए, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। यह भी a है, यह भी a है, बताइए यह वर्गाकार हो गया? यह क्या हो गया? वर्गाकार। देखिए लंबाई भी a और चौड़ाई भी a, तो कितना हो जाएगा? a में a से गुना करेंगे तो a²। यहाँ पे किसका क्षेत्रफल लग गया? a का। वर्ग का क्षेत्रफल किसका है? वर्गाकार क्षेत्र होना गया, तो a में a से गुना करेंगे तो कितना हो गया? a² प्लस इस क्षेत्र का, देखिए इस क्षेत्र का, अच्छा इस सामने सामने का क्या है? a है ना? कितना है? a है। इस सामने सामने कितना है? b है। इसके सामने का कितना बनेगा? b। इसके सामने का कितना बनेगा? a। इसके देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बना, a को a से गुना कितने कितना आ गया? a²। और इस बाले का बात करिए, ये कैसा नजर आ रहा है? यह वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, क्या है ये? आयत है। आयत में क्या पढ़ते हैं? लंबाई जो सामने सामने का बराबर रहेगा, फिर इसका चौड़ाई जो सामने सामने का वो क्या रहेगा? बराबर। तो जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा वो क्या कहलाएगा? जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, तो a का गुना a से हुआ, क्यों? क्योंकि वर्गाकार है। वर्गाकार में क्या पढ़े हैं? भुजा स्क्वायर होता है वर्गाकार में, भुजा स्क्वायर मतलब a भुजा है, सभी तो समान है ना। देखो चारों तरफ से a है, चारों तरफ से कितना है? तो बराबर हो गया, तब भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a² लिख दिए, भुजा का स्क्वायर, भुजा तो a है ना। अब इधर इस वाले में देखेंगे, अच्छा ये a है, इसके सामने का जो भी लंबाई है सब कितना रहेगा? अच्छा ये वाला b है, तो इसके सामने का जहां तक भेटाएगा क्या रहेगा? ये ऊपर b है, तो जहां तक सामने सामने समान लंबाई का सब है ना, तो b ही रहेगा। इसके सामने जहां भी भेटाएगा सब क्या रहेगा? a रहेगा। क्या रहेगा? a।
यदि हम a को a से गुना करते a स्क्वायर, अब इसका बारी है, ये कैसा है, आमने सामने का भुजा बराबर है, आमने सामने का बराबर है तो कौन सा चीज होगा ये, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, सही बोली है, क्या होता है, क्षेत्रफल बोलेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। और यदि परिमाप पूछा जाएगा तब होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ लंबाई और चौड़ाई ब्रैकेट में रहेगा, एक साथ पहले लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे तब 2 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास क्षेत्रफल है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है बी, चौड़ाई कितना है ए है, तो ए बी हो गया, कोई दिक्कत। इसका हम क्षेत्रफल निकाल के लिख दिए और इसका भी क्षेत्रफल निकाल के लिख दिए। अब इसकी बारी है ना, इसका निकाल के लिख दिए। अब इसमें देखिएगा यह भी कैसा आकृति है, यह वाला देखिए आमने सामने का बराबर है, केवल आमने सामने का, तो ये कैसा हो जाएगा, आयत। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ए भी हो जाएगा। चलिए अब इधर कैसा है, सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, वर्गाकार। तो बी सभी जगह तो बी है, तो कितना लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर। अब देखिएगा ए का स्क्वायर है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, वही चीज देखना था कि कहीं और ए तो है, तो नहीं ए स्क्वायर नहीं है कहीं पे, ए बी और ए बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab, और फिर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। क्या यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो गया फॉर्मूला, हो गया। चलिए इस वाले को बनाइए स्पष्ट रूप से, ठीक है।